हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्तदूत खंड काव्य के पांचों सर्गों का सारांश पढ़ने वाले हैं, एकदम से सहज व सरल तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको पांचों सर्गों का सारांश बहुत ही सहज व सरल तरीके से लिखने के लिए बताएंगे। यदि आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मुक्तदूत खंड काव्य। उसके बाद लिखना है मुक्तदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है। यानी जो मुक्तदूत खंड काव्य है वो गांधी जी के जीवन की कथा को क्या करता है, व्यक्त करता है। इस खंड काव्य को 5 सर्गों में बांटा गया है और ये जो खंड काव्य है उसे 5 सर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। जो पहला सर्ग है यानी प्रथम सर्ग, ऐसे हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग। और इस प्रथम सर्ग में हम लिखेंगे कि इस सर्ग में कवि कहता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। यानी जो प्रथम सर्ग है इसमें कहा जा रहा है, यानी कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब संसार में पाप या अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में क्या करता है, जन्म लेता है। इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद्र के यहाँ मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। यानी जब अंग्रेजों का भारत में क्या हो गया था, अत्याचार बढ़ गया था, तो पोरबंदर नामक स्थान पे करमचंद के यहाँ कौन, मोहनदास नाम से एक महान विभूति का क्या हुआ था, जन्म हुआ। ऐसे ही प्रथम सर्ग, अगर आपको प्रथम सर्ग कहेगा तो ये आप इतना प्रथम सर्ग में लिख सकते हैं। अब जो द्वितीय सर्ग है उसे हम देखेंगे। द्वितीय सर्ग में क्या कहा जा रहा है, अब इसे हम लिखेंगे। तो द्वितीय सर्ग अगर आपसे पूछ रहा है कि मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग लिखिए, तो आप द्वितीय सर्ग ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसमें हम लिखेंगे इस सर्ग में कवि ने गांधी जी के मनोदशा का वर्णन किया है। यानी जो ये सर्ग है इसमें गांधी जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन महात्मा गांधी जी सपने में अपनी माता जी को देखते हैं। यानी गांधी जी क्या करते हैं, सपना में अपनी माता जी को क्या करते हैं, देखते हैं, जो उन्हें समझा रही हैं तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो। वो समझा रही है कि गरीब लोगों को, यानी तुम लोगों का क्या करो, तुम लोगों का भला करो और गिरे लोगों को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया और दूसरों को भी प्रोत्साहित किया और पूर्ण रूप से राष्ट्र की सेवा में लग गए। इतना आपको क्या करना है, द्वितीय सर्ग में ऐसे आपको लिखना है। अगर वो द्वितीय सर्ग पूछ रहा है तो आपको द्वितीय सर्ग में लिखना है। अब हम तृतीय सर्ग देखेंगे। अब हम लोग तृतीय सर्ग देखेंगे। तो तृतीय सर्ग जो है इसमें हम लिखेंगे इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन किया गया है। यानी जो ये सर्ग है, तृतीय सर्ग है, इसमें अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने आदेश दिया, क्या दिया, कि अंग्रेजों की सहायता कीजिए। परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। यानी जब अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया तो उन्होंने रोलेट एक्ट लागू किया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का दिल दहल उठा। और गांधी जी का दिल क्या हुआ, दहल उठा। और गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कि अब भारत में अंग्रेजों को ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। यह है तृतीय सर्ग का सारांश। अब हम देखेंगे चौथे सर्ग का सारांश और इसमें हम लिखेंगे, चौथे सर्ग में लिखेंगे कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन किया गया है। यानी चौथे सर्ग में आंदोलनों का वर्णन किया गया है जो गांधी जी द्वारा चला गया है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। उसके बाद गांधी जी के एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। और गांधी जी ने जब ललकारा तब देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों का शासन करना मुश्किल हो गया। यह है चौथा सर्ग। अब हम पांचवा सर्ग देखेंगे। क्या करेंगे,
5वां सर्ग देखेंगे और 5वें सर्ग में हम लिखेंगे कि इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तथा तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। यानी जो पंचम सर्ग है इसमें क्या किया गया है, स्वतंत्रता प्राप्त तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। सन 1947 को भारत आजाद हो गया, देश में हर्षोल्लास छा गया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया और गांधी जी का संकल्प पूरा हो गया और यह खंडकाव्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आपको पांचों सर्गों का सारांश, बोर्ड एग्जाम में तो पांचों सर्ग पूछेगा नहीं, बीच बीच से पूछेगा कि चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखो, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखो, एक ही पूछेगा और आपको एक ही लिखना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।